अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math। मैंने सर ताहिर अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आज सेट बी की बात करेंगे, समिटेरियन सिस्टम ऑफ इक्वेशन और चैप्टर नंबर 8 अब्दुल्ला साहब की बुक आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए। बेटा आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी, 5.1 से लेकर 5.5 तक, सॉरी 8.1 से लेकर 8.5 तक। चलता हूँ जो अपने क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। बुक आपके सामने होनी चाहिए जब हम ये क्वेश्चन करें। मेरे पास क्वेश्चन है 8.1 जी। 8.1 के अंदर है, अब्दुल्ला साहब की बुक है आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए। द प्राइज ऑफ 2 बॉल एंड 3 बैट इज़ ₹200 एंड द प्राइज ऑफ 5 बॉल एंड 4 बैट इज़ इक्वल टू, यानी कि इसकी जो प्राइस है 290। फाइंड द प्राइस ऑफ बॉल और प्राइस ऑफ बैट। ये रिक्वायर्ड है हमें कि हमने बैट और बॉल की वैल्यू बतानी है। हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। पहले तो हम लेट्स सपोज करेंगे, क्योंकि मैथ के असूलों से सीखा हमने, जो चीज़ नामुमकिन हो उसे फ़र्ज़ कर लिया जाए। तो हम इसको फ़र्ज़ करेंगे 8.1। तो लिखते हैं द लेट्स सपोज the price of ball, the price of bat। इसको लेट्स सपोज x कर लें और इसको लेट्स सपोज y कर लें। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक उसने कहा पहले जो बैट आपने परचेज किए हैं 2 बॉल की और 3 बैट किए हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या स्टेटमेंट लिखा हुआ है जी x प्लस वाई इक्वल टू 200, यानी कि 2 बॉल एंड 3 बैट। ये इसने बताया हुआ हमें फिगर क्लियर हो गया। वो बराबर किसके है 200 के। फिर उसने कहा दोबारा पे जो परचेजिंग की है वो x प्लस वाई, कोई सब्ट्रैक्ट कोई प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई, जस्ट सिंपल उसने ये लिखा हुआ तो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कितना जी 5 एंड 4 290 लिखा हुआ है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपने x और y वैल्यू यानी कि बैट और बॉल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखें यहाँ पर x 5 है या x 2 है, या 3 5 है या 4 y हो, किसी भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर लें यानी सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं y को रेज करना चाहता हूँ तो y को यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, इक्वेशन इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको हम किससे करेंगे इक्वेशन 1 को 4 के साथ। 4 2s are 8 प्लस 4 3s are 12y इक्वल है 0 0 4 2s are 8 80। इक्वेशन नंबर 3, इसको हम 3 से करेंगे 4 3s are 12 हो जाएगा। 15x प्लस 12y इक्वल टू 0। अब देखें 2 9 एंड 0 3 के साथ 0 27 7, ये कैरी 6 7 8 8 70। इक्वेशन नंबर बेटा 4 हो जाएगा। अब आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को, सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 1 यानी कि 3 एंड 4। तो लिखा गया है x प्लस 12y इक्वल टू 8 7 15x प्लस 12y इक्वल टू 8 70। और ये यहाँ में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का तो माइनस, प्लस माइनस प्लस है तो माइनस, ये रेस यहाँ से क्या आएगा -7x इक्वल टू -70, x इक्वल टू -70 इंटू -10 और x इक्वल टू 10 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे। अब x की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब हमने क्या करनी है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम x किसी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 200। ठीक है जी, 2 का 2, x की वैल्यू 10 प्लस 3y इक्वल टू 200। ये 20, 3y 200, 3y इक्वल टू 200 माइनस 20, 3y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 इंटू बाई 3, y इक्वल टू 60। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आपको आंसर क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमने पहले इस तरह ही किया हुआ है पिछले लेक्चर के अंदर, बस आपको ये स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए, बाकी तो आपको आता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर है 8.2 जी। 8.2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 8.2 का द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है, लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज सेकंड नंबर, वो इक्वल टू 4 है। ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर से मुराद क्या है, जो नंबर 1 है उसको x है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस मतलब 2, यानी कि लिखेंगे x है तो ट्वाइस है 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2x लिखेंगे। क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ है प्लस करेंगे माइनस 3 टाइम। 3 टाइम से मुराद क्या होता है, 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है y के साथ, तो क्या आएगा 3y आ जाएगा। उम्मीद है ये भी आंसर, जब भी टाइम का लफ्ज़ आ जाए 3 टाइम, तो 3 को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेकंड इक्वल टू 28, फाइंड द नंबर, तो आपने फाइंड द 2 नंबर को फाइंड करना है। कैसे हम करते हैं जी, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। 8.2 वो हमें कहता है यहाँ पर, लेट्स सपोज 1 नंबर या फर्स्ट नंबर, वो आप x ले लें, और सेकंड नंबर इक्वल टू वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 4। उसने मैं बताया हुआ ना कि फर्स्ट दो नंबर डिफरेंट है, किसके बराबर है वो 4 के बराबर, ये इक्वेशन 1 बेटा। दूसरे नंबर में बताया हुआ उसने दो गुना है 2x, और प्लस करेंगे कितने 3 टाइम 3y इक्वल टू 28। ये हमें बताया हुआ है कंडीशन के अंदर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट का बताया हुआ है। अब देखें यहाँ पर y के साथ क्या माइनस है, तो ये रेज इजीली हो जाएगी, हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम ये ले लेते हैं। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर होगा 3y, ये भी 3y वो 3y। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 1, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, 3x माइनस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कंपेयर करना है हमने। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 28, 3x माइनस 3y इक्वल टू 12। बेटा ये रेस, ये 5x इक्वल टू 10 कैरी 3 और 4, x इक्वल टू 40 इंटू 5, x इक्वल टू 8। x की वैल्यू कैलकुलेट, अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 1 को लेता हूँ पुट इन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8, तो x माइनस y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस 8 और x इक्वल टू 12। ये हमारे पास किसका आंसर आ गई, x और y की जो हमने कैलकुलेट करनी थी। हम लिख सकते हैं 1 नंबर क्या है, अगर यहाँ पे लिख दूँ 1 नंबर यानी कि x, अदर सेकंड नंबर y, ये हो जाएगा 12 और ये बेटा हो जाएगा 8। तो इधर यहाँ पे भी लिख दें प्राइस ऑफ बॉल
कितना है हमारे पास, प्राइस ऑफ बॉल हमारे पास 10 है और प्राइस ऑफ बैट है हमारे पास बेटा 60। यहाँ तक आपको भी अंडरस्टैंड हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 8.3। कहता है देयर आर 3 नंबर सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड 3 टाइम, ठीक है, और वो इक्वल है 53 एंड वाइल द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइम एंड फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो है ट्वाइस, ठीक है, वो इक्वल होगा 2 के। यानी कि हम कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं और ये आप खुद कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं जस्ट आपको ये क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ और आगे बस एक और क्वेश्चन मैंने करना है, बकिया आपने खुद बना लेने हैं ये क्वेश्चन बेटा। अब वो हमें क्या कहना चाह रहा है, देयर आर 2 नंबर्स, लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज सेकंड नंबर। जब 2 नंबर बता रहा है उसके बाद बता रहा है आपको जो फर्स्ट है वो 3 टाइम, यानी 3 टाइम से मिला के 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या एक्स है, 3 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि लिखेंगे 3x, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहे हैं, 8.3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा 3 टाइम, फिर आगे सेकंड जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये अगेन पढ़ लेता हूँ, द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो x है, सॉरी, ठीक है, और आगे लिखा है सेकंड जो है वो 3 टाइम है, प्लस 3 टाइम यानी कि y है सेकंड नंबर, वो किसके बराबर है, 53 के बराबर, पहली इक्वेशन। दूसरी वो बात कर रहा है कि डिफरेंट बिटवीन 4 टाइम, x फर्स्ट जो है वो डिफरेंट बिटवीन यानी कि 4x माइनस आ जाएगा, डिफरेंट माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द सेकंड है वो ट्वाइस है यानी कि 2y है, वो बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 के बराबर। अब ये वो सेम क्वेश्चन आपके पास आ गया, यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि प्लस माइनस वाला ये इजीली एज हो जाएगा हमारे लिए। पहली इक्वेशन को अगर पहली इक्वेशन देते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सेकंड इक्वेशन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके जैसे कि हमने इस दोनों क्वेश्चन में किया, ऐसे आप इसको क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं 8.4, ठीक है जी, और 8.5 जो वो मैं कर दूंगा आपको। चलें, अब यहाँ पे क्वेश्चन है जी, सदफ बॉट 3 पैकेट ऑफ सलांटी एंड द बैग ऑफ टमाटो चिप्स, ठीक है जी, रुपीज़ है 125। लेटर द बॉट 12 मोर पैकेट, उसने दोबारा ख़रीदे पैकेट ऑफ सलांटी के 2 और 5 बैग ख़रीदे हैं पोटैटो चिप्स के, वो बराबर है 130 के। अब प्राइस ऑफ जो पैकेट ऑफ सलांटी है और द 1 बैग ऑफ पोटैटो चिप्स, इसके बारे में बताते हैं कि चिप्स कितनी खरीदी इसने और इसने जो सलांटी है वो कितनी परचेज़ की। तो बेटा हमने साथ पहले प्राइस ऑफ लिखना है, पैकेट ऑफ सलांटी, द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स के इक्वल टू वाई, ठीक है जी, इक्वल का लेना है, लेट्स सपोज x और y के बराबर। तो पहला अगर स्टेटमेंट यहाँ बना दूँ मैं, बस स्टेटमेंट कहते हैं 3x प्लस 4y वो आपके पास बराबर है 125, और दूसरा लिखा है 2x प्लस 5y इक्वल है हमारे पास कितना है 130। अब इसको सिंप्लीफाई, इसी तरह हम इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बनने के बाद सिंप्लीफाई आप इसको सिंपल करेंगे और क्या करेंगे, आंसर निकालना शुरू कर देंगे जैसे हमने यहाँ निकाला। अब आखिरी क्वेश्चन जो है वो मैं चले कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाती है, कोशिश यही होती है कि आपको सिंपल वीडियो दी जाए और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लें जी। लास्ट क्वेश्चन जी हमारे पास वही लेट्स सपोज करेंगे, उसी मुताबिक करेंगे। ये क्वेश्चन आप अगर दोबारा आप समझ लें अच्छी तरह तो ये दोनों जो क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिए हैं ये इजीली आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जी। बेटा चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8.5 है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस लेक्चर का। वो कहता है द प्राइस, लेट्स सपोज 8.5, देखते हैं जी क्या कहता है हमें। वो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रूल एंड डू द पेन, ठीक है, 3 रूल्स, ठीक है जी, रूलर्स आपके पास है, एंड द 10 पेन ऑफ 2 कॉस्ट इज 360 एंड द 2 रूलर्स एंड 5 पेंसिल इज कॉस्ट ऑफ 135। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रूलर और कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज प्राइस ऑफ रूलर वो x है, प्राइस ऑफ पेन जो है
वो वाई। अब कोई भी वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं, प्राइस पहले या पेन पहले, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ओके जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है जी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या कंडीशन, उसमें वो कहता है कि आपके पास कितने हैं जी, 3 आपके पास हमारे पास रूलर हैं और 10 आपके पास क्या है, पेन है। वो किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो क्या आ गया, 3x + 10y = 260, सॉरी इक्वेशन नंबर बेटा 1 आपके पास। फिर आगे कंडीशन के अंदर कहता है कि 2 आपके पास फिर क्या है, रूलर हैं, 5 आपके पास क्या है, पेन है, वो 135, 2x + y = 135, ये आपके पास स्टेटमेंट है। इसको आपने सॉल्व करना है। बेटा देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, x के साथ वैल्यू है 3 और कोफिशिएंट है, और यहाँ पे 2 के x के साथ क्या है, 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे कितना है, 10 है। हमने सेम करना है, अगर ये सेम बन सकता है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 लेके आना चाहते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या करेंगे, 4x + 10y = 5 2 = 10, 6 and 7 and 2, कैसे, 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कैरी 6 7 and 2 270। बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को और 2 को, कैसे, इक्वेशन 1 2 को तो हमने 3 बनाई है ना, इक्वेशन 1 and 3 सब्ट्रैक्ट बाय, ठीक है जी। क्या लिखेंगे जी, सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है जी। ओके, ये लिखेंगे 3x + 10y = 260, 4x + 10y = 270, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसको लेस करेंगे, ये लेस रेस हो जाएगी, 4 में 3 को लेस किया तो कितना आ गया, -x = -10, तो माइनस माइनस से रेज होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 हमारे पास आंसर। इस तरह इसको भी आपने सिंपल इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू या फाइंड हो जाए तो y की वैल्यू इजी हो जाएगी, पुटिंग ही करनी है। इक्वेशन किस में कर लें, 1 में, 2 में, 3 में, जिस मर्जी में। मैं इक्वेशन 1 में कहता हूँ, इक्वेशन 1 पुट इन वैल्यू ऑफ x = 10, 3x + 10y = 60, 3 ब्रैकेट 10 y = 260, 30 + 10y 260, 10y = 260 - 30 = 230, y = 230 / 10 और y = 23। आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, x और y यानी कि प्राइस ऑफ रूलर जो है x है, प्राइस ऑफ पेन वो y है, ये 23 है और ये 10 है। ये हमारे पास आंसर था रिक्वायर्ड, जो हमने कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेंगे बेटा, फिर आगे इंशाल्लाह सेट बी के नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।